हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? आई होप बहुत अच्छी चल रही होंगी क्योंकि एग्ज़ाम डे बाय डे नज़दीक आ रहा है। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 30 यानी तेज सिविल्स का जो क्यूबिट चैलेंज चल रहा है उसका डे 30 है। आज आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे सब्जेक्ट के, और अगर आपने नहीं किए हैं किसी कारणवश तो आप अटेम्प्ट कर लें उनको। आपको किसी भी तरह के फ्री स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप तेज सिविल का एडटेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो क्यूबिट है उसमें हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर रहेगा इस वीक में। और जो पहला टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है, एक साइड हमें लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड हमें कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, इनको मैच करवाना था। तो ऐसे में क्या है कि या तो आपको लैंडफॉर्म दिया हुआ होगा, दूसरी साइड आपको कंट्री का नाम दिया हुआ होगा, या फिर कॉन्टिनेंट का नाम दिया हुआ होगा। इसमें देखो, पहला है एकांकागुआ। एकांकागुआ है, आपको ए से याद रखना है। ए से एकांकागुआ, ए से बनता है एंडीज, यानी कि एकांकागुआ जो पीक है या एकांकागुआ जो पर्वत चोटी है वो एंडीज पर्वत में है, और है कहाँ पर ये? अर्जेंटीना में। यानी कि तीनों ही वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इससे याद रखना आसान हो जाएगा। ए से एकांकागुआ कहाँ पर है? एंडीज पर्वत की चोटी है, और ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। तो यहाँ से अगर हम इसको मैच करेंगे एकांकागुआ को साउथ अमेरिका से, यानी कि ए को मैच करना है ऑप्शन 1 से, सॉरी 4 से। तो ए का 4 ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी है। दूसरा हम देखते हैं मेसेटा। मेसेटा जो है ये कहाँ पर है? स्पेन में। और स्पेन जो कंट्री है ये कहाँ है? यूरोप में। यानी कि बी को हम मैच करवाएंगे 3 से। बी को मैच करवाएंगे 3 से। तो B3 जो ऑप्शन है, तो इससे थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। तो हमारा ऑप्शन है 4। लेकिन हम बचे हुए दो ऑप्शन भी देखेंगे। सेरेंजेटी प्लेन्स ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। एकांकागुआ साउथ अमेरिका, मेसेटा यूरोप में, सेरेंजेटी अफ्रीका में, और गिब्सन डेजर्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माउंटेन पीक्स दिए हुए हैं और लोकेशन दी हुई है। देखो, एटलीस्ट आपको जो कॉन्टिनेंट्स है उनके एक एक पीक तो जरूर पता होने चाहिए। ज़्यादा याद नहीं रहते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे नॉर्थ अमेरिका का हम देखेंगे तो वहाँ पे हम माउंट मैकिनले देखते हैं। ऐसे ही साउथ अमेरिका में एकांकागुआ देखते हैं। फिर यूरोप में माउंट एल्ब्रस जो कि रसिया में है, क्योंकि रसिया का कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ यूरोप में। तो रशिया का जो यूरोप में पार्ट है वहां पर है एल्ब्रस। फिर हम देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है वो है किलीमंजारो। किलीमंजारो ये है तंजानिया में। सिमिलरली अगर हम एशिया का पीक देखेंगे तो एशिया का है माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट पीक है ये वर्ल्ड का भी हाईएस्ट पीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कोशियुस्को। ऐसे ही सदर्न आल्प्स है। नॉर्मली जो आल्प्स हैं वो हैं यूरोप में, लेकिन सदर्न आल्प्स हैं, ये जो रेंज है ये है न्यूजीलैंड में। एक कॉन्टिनेंट और बच गया, एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक है माउंट
विंसन। तो आपको एटलीस्ट ये इतने माउंटेन पीक्स या रेंजेस हैं वो जरूर पता होनी चाहिए। रॉकीज है, एटलस है, जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, एल्ब्रस को मैच करवाना है। तो एल्ब्रस कहाँ पर है? रशिया में। ए को हम मैच करवाते हैं 4 से, तो ए को 4 से मैच करवाते हैं तो ये ऑप्शन हट जाता है और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर देखते हैं हम किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। तो बी को मैच करवाते हैं हम 3 से, बी का 3 से मैच करवाते हैं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं माउंट कुक। माउंट कुक कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में हमने अभी एक और रेंज की भी बात की थी, माउंट कुक तो है ही, ये तो पीक है, और इसके अलावा सदर्न आल्प्स, ये पर्वतमाला कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ओनली आल्प्स लिखा हो तो वो कहाँ पर है? यूरोप में, कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट मैकिनले कहाँ है? यूएसए। तो ये ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लिस्ट दी हुई है आपको माउंटेन रेंजेस की, ये आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन पीक्स और कॉन्टिनेंट्स। कभी कंट्री देगा, कभी कॉन्टिनेंट। तो कोशियुस्को अभी हमने देखा, कोशियुस्को है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, तो ए को हम मैच करेंगे 3 से, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। माउंट मैकिनली ये कहाँ पर है? यूएसए में है, तो यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका से इसको मैच करवाना है, बी का 4, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। नेक्स्ट एल्ब्रस रशिया में है, और रशिया में कौन से पार्ट में? यूरोप वाले में, तो सी का मैच हो जाएगा यूरोप से। और किलिमंजारो है तंजानिया में, ये मैच हो जाएगा अफ्रीका से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वोल्केनो दिए हुए हैं, कंट्री से आपको मैच करवाना है। डायरेक्टली हमारे प्री के सिलेबस में वोल्केनो मेंशन नहीं है, मेंस में हम वोल्केनो डिटेल में करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कई बार माउंटेन से रिलेट करके इसको पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोल्केनो है वो कितने टाइप के होते हैं। मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो है कि 3 टाइप के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरा है डोरमेंट, जिसको सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और तीसरा है एक्सटिंक्ट, जिसको हम मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो इसमें देखो, जो एक्टिव वोल्केनो है इसमें लगातार उद्गार होता है, यानी इरप्शन होता रहता है। लगातार का मतलब ऐसे नहीं कि पूरे दिन रात चलता है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसमें इरप्शंस यानी उद्गार होते रहते हैं। डोरमेंट में, जिसमें रिसेंट पास में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर उसमें हो सकता है। जो मृत ज्वालामुखी है इसमें एंशिएंट टाइम से कोई उद्गार नहीं देखा गया है, लेकिन उद्गार इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें संभावना ना के बराबर होती है। तो आपको एक एक दो एग्जाम्पल इनके याद रख लेने हैं। जैसे एक्टिव वोल्केनो की अगर हम बात करें तो एक्टिव वोल्केनो के सबसे पहले तो हमें इंडिया में ही पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। जैसे बैरन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, ये कैसा है? एक्टिव है। एक आपने सुना होगा एटना, जो कि इटली में है। एक और इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनो है स्ट्राम्बोली। ये एटना और स्ट्राम्बोली दोनों मेडिटेरियन सी में है, भूमध्य सागर में, और ये दोनों कैसे हैं? एक्टिव हैं। ये जो स्ट्राम्बोली है इसमें उद्गार बहुत ज्यादा होता रहता है, यानी इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ लाइटनिंग बहुत होती रहती है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली और एटना कैसे हैं? एक्टिव वोल्केनो। कहाँ पर है ये? मेडिटेरियन सी में। सिमिलरली हम देखेंगे डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट का एग्जांपल
जैसे विसुवियस, ठीक है। ऐसे ही डेड या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल जैसे कोह ए सुल्तान, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। दामवंद ईरान में है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सटिंक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि वोल्केनो है और इसकी में कंट्री दी हुई है, इनको मैच करवाना है। सबसे पहला है मेयन वोल्केनो, ये कहाँ पर है, फिलीपींस में। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप किलिमंजारो से भी मैच करवा सकते हैं, क्योंकि किलिमंजारो आपको पता है, किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका, यानी कि डी को मैच करवाना है 4 से, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे चेम्बरेजो, पोपा और मेयन। अब पोपा है, उसको याद रखना बहुत आसान है। पोपा प्रोनाउंशिएट पापा के जैसी है प्रोनाउंसिएशन। दूसरा म्यांमार, इसमें म्यान में मैया जैसा लग रहा है, तो पापा और मैया आपको याद रखना है। तो पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, सी का मैच हो जाएगा 1 से। सी का 1 से मैच करवाते ही थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन बचता है 2। तो ए का मैच होगा, यानी मेन कहाँ है, फिलीपींस में। चिम्बरेजो साउथ अमेरिका, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन्स दिए हुए हैं, कंट्रीज दी हुई है। सॉल्ट रेंज बहुत ही आसान है, ये आप सभी को पता होगा। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ए को मैच करवाते हैं 4 से, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखो, ब्लैक फॉरेस्ट केक आता है, नॉर्मल केक से थोड़ा महंगा होता है, तो महंगे के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी। तो बी का हमको मैच करवाना है 1 से। बी 1 से करवाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा सेकंड। तो सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। सेरा नेवडा ये स्पेन में है और वॉस्जे से ये फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, Himalayas and Alps are the example of which type of mountain? कि हिमालय जो है वो और आल्प्स किस टाइप के माउंटेन्स हैं। काफ़ी तरह के माउंटेन होते हैं, हम हाइट के बेसिस पे भी इसको डिवाइड करते हैं, इसकी ओरोजेनी के बेसिस पे भी, टाइम पीरियड के बेसिस पे भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रेलिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। सबसे पहले इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि किस तरह के माउंटेन्स हैं। रेलिक्ट माउंटेन्स वो होते हैं जो इरोजन यानी अपरदन से उनका कटाव हो जाता है, उसके बाद जो माउंटेन्स बचते हैं वो रेलिक्ट माउंटेन होते हैं। ब्लॉक माउंटेन, देखो इस तरह के ब्लॉक्स बन जाते हैं। जो पृथ्वी का भाग है उसमें जैसे मान लो कि एक टुकड़ा है कोई भी लैंडफॉर्म का, वो एकदम से ऐसे नीचे धंसेगा तो एक पार्ट ऊंचा उठा रह जाएगा और एक पार्ट नीचे धंस जाएगा, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलेंगे, होस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो धंसा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ग्रेबन। ग्रेबन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रिफ्ट वैली। यानी कि रिफ्ट वैली क्या है, जो अभ्रंश घाटियां होती है वो एक टाइप का ग्रेबन होती है। तो जहां जहां आपको रिफ्ट वैलीज यानी अभ्रंश घाटियों की बात मिले तो वहां वहां इसका मतलब कैसे माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है। अब ये जो इनका ढलान होता है, ये ढलान थोड़ा कम होता है, लेकिन इनके एजिज यानी कि जो किनारे होते हैं वो बहुत स्टीप होते हैं, ठीक है। चीजें याद रखनी है। टॉप कैसा होता है ब्लॉक माउंटेन्स का, फ्लैट होता है, ढलान है वो कम होता है और किनारे हैं वो एकदम स्टीप होते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है,
फिर उसके बाद हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो होते हैं उसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं, जैसे इस तरह का वेव लाइक पैटर्न बनेगा। इस तरह के जो माउंटेन्स है वो कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन्स है। इसका एग्जांपल जैसे ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल अगर हम देखें तो सतपुड़ा माउंटेन हो गया। फिर फोल्ड माउंटेन में हिमालयाज, आल्प्स, रॉकीज ये हो जाएंगे। ऐसे ही अक्यूमुलेटेड माउंटेन्स कौन से होते हैं कि पानी का बहाव जो है उससे बहुत कम सेडिमेंट्स आएंगे इसमें। एयर से जो एक्यूमुलेशन होता है वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम एक्यूमुलेटेड। अब इसमें लावा से भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स होते हैं। तो हिमालय और आल्प्स इसका एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। ऐसे ही हमारे राजस्थान में एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, अरावली। अब फोल्ड को भी हम आगे डिवाइड कर लेते हैं, ओल्ड फोल्ड, वेरी फोल्ड, यंग फोल्ड, तो वो आपको डिटेल में देखना है मेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पीक्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। और कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम हाइट वाला स्टार्टिंग में आएगा और सबसे ज्यादा हाइट वाला सबसे लास्ट में। देखो सभी माउंटेन पीक की हाइट हम ना तो याद कर सकते हैं ना ही याद रहती है, और याद करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें 2, 4, 5 की हाइट अगर पता है तो उससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें छोड़नी है। आप एक माउंटेन पीक को याद करने के लिए 2, 4, 5 घंटे खराब करते हो और वहां पे क्वेश्चन नहीं आया, या फिर वो याद करने के बाद भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं हो पाया, तो नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है, कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट पीक यानी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। कभी कभी हम पढ़ते हैं कि K2 हाईएस्ट है, कभी हम पढ़ते हैं कि कांचनजंगा है वो हाईएस्ट चोटी है। तो ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? K2 जो है ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। कौन सी हिमालय में है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होता है कंचनजंगा, क्योंकि K2 को हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछेंगे तब हम आंसर करेंगे कंचनजंगा। नॉर्मली भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो K2। तो एक तो ये कंफ्यूजन हमको दूर करना है। दूसरा, अब हमें इतना पता चल गया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब इसकी ऊंचाई तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। ये याद रख लेनी है रिसेंटली जो हाइट है अभी, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर पर एनमली बढ़ती रहती है हाइट, तो अभी जो है 8848.86 मीटर है। उसके बाद लेकिन एवरेस्ट तो हमें इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ देखते हैं कि K2 है। K2 सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की, और ये जो चारों नाम दिए हुए हैं इनमें भी सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 जो ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं, अदरवाइज हमारे 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अब हम देखेंगे कि K2 के बाद दूसरी जो हाईएस्ट चोटी है वो कंचनजंगा, तो 3 के जस्ट पहले कौन सा आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहाँ तक हो गया है। अब इनकी हम हाइट भी देख लेते हैं दोनों की। K2 जो है इसकी हाइट देखेंगे सबसे पहले। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग में अल्फाबेट्स को आपने सीक्वेंस में याद किया होगा। K 11 नंबर पर आता है, या किंग्स 11 पंजाब से भी आप याद रख सकते हैं अगर आप क्रिकेट देखते हैं। तो K2 जो है उसकी हाइट है 86 के बाद आपको 11 लगा देना है, क्योंकि K कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे, तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है,
दूसरा हम देखते हैं कंचनजंगा की हाइट। कंचनजंगा की हाइट है 8586, 8586 सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले 8848.86 माउंट एवरेस्ट, K2 की है 8611। फिर हम देखते हैं कंचनजंगा की है 8586, ये तीन याद हो जाएंगी। बाकी आपको देख लेना है कि लोहत से है, ये आपकी है 8516 मीटर, और नंगा पर्वत की है 8216, इसकी अप्रोक्सीमेटली है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये थी हाइट। आपको दो तीन जो मेन है, एक तो माउंट एवरेस्ट, एक K2 और एक कंचनजंगा, इन तीन की हाइट पता होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मेजर डेजर्ट्स दिए हुए हैं और उनका एक्सटेंशन दिया हुआ है कि कौन सा डेजर्ट कहां पर है। सबसे पहला है कालाहारी डेजर्ट, ये है बोत्सवाना में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप पर है। आपसे महाद्वीप भी पूछा जा सकता है। तो कालाहारी बोत्सवाना में ए को मैच करवाया 3 से, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। फिर है टाक्लामाकन डेजर्ट, चाइना में है, सियांकियांग प्रोविंस में, तो बी को मैच करवाएंगे 1 से, बी को 1 से मैच करवाते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी टाइपिंग एरर है, सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे, ये काराकुम की बजाय ये काराकुम है, काराकुम, और ये कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में, और सोनोरन डेजर्ट है वो एरिजोना एंड कैलिफोर्निया, ये यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर है सोनोरन डेजर्ट। आपसे और डेजर्ट भी पूछे जा सकते हैं। थार डेजर्ट कहां पर है, इंडिया में। गोबी डेजर्ट कहां है, मंगोलिया में, ठीक है। ऐसे ही नाफुट डेजर्ट कहां है, सऊदी अरेबिया में। गिब्सन डेजर्ट कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। सेम ऐसे ही सिम्पसन डेजर्ट, देखिए जो सन वाले डेजर्ट है ना, ज्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट कहां पर है, ये अफ्रीका में है, 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। आपको 11 कंट्रीज याद नहीं रहती हैं तो आप एक छोटा सा एक्रोनिम याद कर सकते हैं, बैट्समैन एलसीएम। बैट्समैन एलसीएम, आपको लग रहा होगा कि इसमें 10 ही वर्ड आए हैं, लेकिन एक एम से आपको 2 कंट्री के नाम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ही एम दिए हुए, और एम से कितनी कंट्रीज आ रही हैं इसमें, सहारा में 3 कंट्रीज, मॉरिटानिया, माली और मोरक्को। तो एक से आपको 2 बनाने हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। यहाँ पर ये बुर्किना फासो है, आप नेट पे सर्च करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुर्किना फासो उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो कवर्ड प्लेट्यू ऑफ अनइवन रिलीफ। सबसे पहले रिलीफ कैसा है, अनइवन, यानी उबड़ खाबड़ है और स्नो कवर्ड है। तो एनाटोलिया हमें पता होना चाहिए कहां है, टर्की में, तुर्की में है। मेलागासी मेडागास्कर में है। ग्रीनलैंड प्लेट्यू ग्रीनलैंड में ही है। कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए में है। तो यहां पर स्नो कवर्ड कौन सा होता है, कॉमन सेंस से भी हम करेंगे तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन है, तिब्बतन प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन हिमालयाज एंड कुनलुन माउंटेन्स। यस, ये एकदम सही यानी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन है और उसके साउथ में हिमालयन माउंटेन है,
और इस तरह के जो प्लेट्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यानी कि चाहे से एक ही पर्वतमाला के बीच में जो प्लेट्यू है, चाहे दो या अधिक पर्वतमालाओं के बीच में अगर कोई प्लेट्यू है यानी पठार है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा हम देखते हैं, यूनान एंड शान प्लेट्यू आर लोकेटेड इन चाइना एंड बर्मा। देखो शान जो है, जैसे तियान शान, कुनलुन शान, तो हमें कॉमन सेंस से लगता है कि चाइना में होगा, बट आपको याद रखना है शान प्लेट्यू है वो म्यांमार में है, जिसका पुराना नाम बर्मा है, और यूनान प्लेट्यू कहाँ है, चाइना में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, यानी कि हमें गलत मैच बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला है पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना अफ्रीका, वेल्स कनाडा। यही वाला गलत है। कौन सा गलत है, वेल्स वाला। अब देखो पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। कैसा ग्रासलैंड है, टेम्परेट। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना अफ्रीका में। वेल कहाँ है, ये भी अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी ग्रासलैंड भी देखेंगे। ग्रासलैंड दो तरह के होते हैं, टेम्परेट और दूसरा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होते हैं, इसमें हम एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे कि इस वर्ड के जरिए हम 3 जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो याद कर लेंगे इजीली। वो वर्ड है सकल, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, वो वाला। तो से बनेगा सवाना, कैसे कंबोस और ले से लानोस। ये तीनों टेम्परेट ग्रासलैंड, सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इनके अलावा जो बच गए वो टेम्परेट हो गए। जैसे पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, सवाना है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा पुस्ताज जो कि हंगरी में है। सेम ऐसे ही कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, hot desert regions are found mostly in the western part of the continents between which latitude। आपसे पूछा गया है कि जो डेजर्ट्स हैं मोस्टली कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न पार्ट्स में मिलते हैं। जैसे कोई भी, अब जैसे अपने थार ही देखें तो थार भी किधर है, वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये वेस्टर्न पार्ट में ही मिलते हैं, तो कौन से लैटिट्यूड में मिलते हैं। कई बार ये एज ए स्टेटमेंट बना के भी आपको दिया जा सकता है कि हॉट डेजर्ट्स हैं वो मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में होते हैं कॉन्टिनेंट्स में। तो आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये होते हैं ट्रॉपिक्स पर। जैसे ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा। तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास वाला जो एरिया है 15 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट, और 15 से 30 डिग्री साउथ वाला पार्ट, यानी कि कर्क रेखा के आसपास और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक्स के आसपास पाया जाता है। तो 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ माउंटेन एंड कंट्री। आपको पेयर्स दिए हुए हैं ये, और बताना है कि कौन से पेयर सही है। पेनाइन
इंग्लैंड में एकदम सही ऑप्शन है। सदर्न अल्प्स हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा भी है कि ये न्यूजीलैंड में है। एप्लेशियन यहाँ ब्राजील में दिया हुआ है। हम सभी को पता है कि जब जब हम अरावली पढ़ते हैं तो हम इसका कंपैरिजन एप्लेशियन से जरूर करते हैं, क्योंकि अरावली एक ऑल्ड फोल्ड माउंटेन है, एप्लेशियन भी एक ऑल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो एप्लेशियन कहाँ है? यूएसए में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर है। ये वाला पार्ट ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी को हमें सबसे पहले हटाना है। तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, और बाकी दोनों सही है। तो ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप? यूरोप का हाईएस्ट पीक बताना है। हम ऑलरेडी सभी कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि माउंट एल्ब्रस है वो हाईएस्ट पीक है यूरोप का, जो रशिया में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, स्प्लैटा पास इज सिचुएटेड बिटवीन। सबसे पहले जब हमें पास पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में है। तो जो स्प्लैटा पास है ये है एंडियन पास है, एंडियन यानी एंडीज पर्वत में है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो ऐसा अगर आप ऑप्शन देखेंगे, लाहौल स्पीति इंडिया में है, ले एंड खारदुंग इंडिया, किरथार एंड सुलेमान पाकिस्तान। तो ऑप्शन बच गया चिली एंड अर्जेंटीना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लेट्यू इज द एप्लेशियन प्लेटू? एप्लेशियन प्लेटू है, किस टाइप का प्लेटू है ये हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्लेटू होते क्या है। पिडमॉन्ट प्लेटू, ऐसा प्लेटू होता है जैसे ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन के यहाँ जो तलहटी वाला पार्ट है यहाँ पर कोई प्लेटू बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिडमॉन्ट प्लेटू। जब माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ कोई प्लेटू है, जैसे अभी हमने देखा था पहले तिबेतन प्लेटू, वो कौन से होते हैं? इंटरमाउंटेन। लावा प्लेटू लावा के जमने से बनते हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू। डोम प्लेटू ये भी लावा के जमने से भी बनते हैं और एक्यूमुलेशन से भी बन सकते हैं, जैसे छोटा नागपुर। तो यहाँ पर पूछा है हमसे एप्लेशियन प्लेटू है वो कैसा है। पहले हमने देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन है, और इसके पास लगता हुआ जो पार्ट है वो एप्लेशियन प्लेटू है। तो मैंने अभी बताया था कि जो माउंटेन के तलहटी के पास जो प्लेटू होता है वो कौन सा होता है? पिडमॉन्ट प्लेटू होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? करेक्ट मैच बताना है इसमें। डांस, अभी हमने पढ़ा था कि डांस जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। डांस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हंगरी कहाँ है? हंगरी में पुस्ताज पढ़ा था हमने। देखो इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। जब हम हंगरी होते हैं तो कुछ खाने का मन होता है तो आपको पास्ता खा लेना है। हंगरी, पास्ता तो याद ही रह जाएगा हंगरी से, तो पुस्ताज मिलता जुलता भी याद आ जाएगा, वह तो ऑप्शन मिलेंगे, कर लेंगे आप। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में है पुस्ताज। पंपास अर्जेंटीना में, ये तो सही है, आंसर तो यही है। सवाना हमने देखा था अफ्रीका में है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए और कनाडा वाला जो पार्ट है वहां पर प्रेरीज है। बाकी हमने देखा था कि पंपाज कहाँ है, लानोज हमने देखा था, लानोज वेनेजुएला में है, और कंपास या कंपोज ये है
ब्राजील में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों ही साउथ अमेरिका में है। लानोस वेनेजुएला में है और कंपोज ब्राजील में है। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख ले, सी के जस्ट पहले बी आता है, तो कंपोज जब भी आएगा तब ब्राजील, लानोस है वेनेजुएला में, और एक साउथ अमेरिका में और है पंपास जो कि अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे इसने अर्जेंटीना दिया हुआ है। कहां पर है अटाकामा डेजर्ट? चिली में। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है सोनोरन मोहावे डेजर्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि सोनोरन मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है टाक्लामाकान डेजर्ट, चाइना। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और अल नाफूड, ये इसने ईरान दिया हुआ है, यहां पर क्या आएगा? सऊदी अरेबिया। बाकी हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, साहेल रीजन। आपने सहारा डेजर्ट पढ़ा, तब पढ़ा होगा कि सहारा डेजर्ट और सवाना जो ग्रासलैंड है उसके बीच में एक एरिया है जिस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साहेल रीजन। कहां पर है? सहारा डेजर्ट के साउथ में और सवाना ग्रासलैंड के नॉर्थ में। कौन सा रीजन है? साहेल रीजन है। तो यहाँ पर ऐसा एक ही ऑप्शन है, द वन दैट सेपरेट्स द सवाना रीजन ऑफ अफ्रीका फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। क्योंकि अलास्का और कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जर्मनी एंड फ्रांस यूरोप वाला है, और इंडिया वाला है, ये तो इंडिया में है ही। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि अफ्रीका। अब यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन इसलिए पढ़े क्योंकि हो सकता है अफ्रीका से रिलेटेड ही कोई दूसरा ऑप्शन ना दिया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच बताना है आइलैंड्स के बारे में। आपको कुछ आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा किस कंट्री में है, हमें बताना है कि ये सही कौन सा नहीं है। मेडेरा पोर्तुगल, ये सही है। कैनरी आइलैंड ब्राजील, ये गलत है। कैनरी आइलैंड स्पेन का है। किसका है? स्पेन का। रियूनियन फ्रांस का है। एसेंशन आइलैंड ब्रिटेन का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड कौन से महासागर में है या कौन से ओशन में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेडेरा है, ये अटलांटिक ओशन में है। मैं जिस सीक्वेंस में लिख रही हूँ, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस भी यही रहने वाला है। मेडेरा कहाँ है? अटलांटिक में। उसके बाद कैनरी कहाँ है? ये भी अटलांटिक में है। और एसेंशन आइलैंड है, ये भी कहाँ है? अटलांटिक में। तो यहाँ पे मेडेरा, फिर कैनरी, फिर एसेंशन, और उसके बाद एक सेंट हेलेना, ये भी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये भी यहाँ पर है। चारों का सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ, मेडेरा, कैनरी, एसेंशन और सेंट हेलेना। अब बचा रियूनियन। ये जो आइलैंड है ये हमारा है इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज ए माउंटेन रेंज रादर देन ए पास। यानी कि इसमें कुछ पासेस दिए हुए हैं और कुछ माउंटेन रेंजेस दी हुई हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा माउंटेन रेंज है, ना कि पास। यानी कि 3 पास दिए हुए हैं, एक माउंटेन रेंज दी हुई है, आपको माउंटेन रेंज बतानी है कौन सी है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और वेस्टर्न घाट। ये तो आपको पता ही होगा कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? एक माउंटेन रेंज है। अब ये 3 घाट दिए हुए हैं, एक एक करके हम इन घाट को भी देख लेंगे कि कौन सा घाट कहाँ है और किस किस को जोड़ रहा है। तो सबसे पहले थाल घाट, फिर है भौर घाट,
और तीसरा है पाल घाट। ये वाले दोनों हैं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। थाल घाट एंड भोर घाट दोनों ही घाट हैं, वो महाराष्ट्र में है और दोनों ही मुंबई को दूसरी जगहों से जोड़ते हैं। अब देखते हैं कौन किसको जोड़ेगा। थाल घाट है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है मुंबई को? नासिक से थाल घाट। मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? सॉरी, भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। अब बचा पाल घाट, तो ये जोड़ता है केरला को तमिलनाडु से। तो ये वाले ऑप्शन आप देख के कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। हमें वेस्टर्न कोस्ट के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कोस्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है। तो हम एक बार सारे कोस्ट ही देख लेते हैं पहले, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला जो गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर जो कोस्ट है वो है काठियावाड़ कोस्ट। उसके जैसे साउथ में जब हम और नीचे नॉर्थ साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो एक कोस्ट आती है कोंकण कोस्ट। उसके बाद कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट को कई बार कारवार कोस्ट भी आपको मिल सकता है। और देन सबसे साउथ में आती है मालाबार कोस्ट। ये तो कोस्ट थे हमारे वेस्टर्न घाट के, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के। अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर है नदन सिरकार, फिर यहाँ पे आंध्रा कोस्ट, और यहाँ सबसे साउथ में है कोरोमंडल कोस्ट। जब हम रिटर्निंग मॉनसून यानी कि लौटता हुआ मॉनसून पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जब लौटता हुआ मॉनसून है उससे कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट पर। तो ये हमने सारे नाम देख लिए हैं, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा और नदन सिरकार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। काठियावाड़ कोस्ट, यस ये तो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। कोंकण कोस्ट ये भी है, मालाबार कोस्ट ये भी है। ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ये ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है और यही आंसर हो जाएगा। नोट वाले क्वेश्चन में सबसे पहला ही जो ऑप्शन होता है वो आप टिक ना कर दें, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल लोकेशन। देखो बहुत सारे चैनल हमको देखने को मिलते हैं, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, ग्रैंड चैनल। फिर हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं अंडमान के कौन से पार्ट हैं, निकोबार के कौन से पार्ट हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 2 मिनट में एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एमिलीज मिनी पार्क में सोते हैं। आगे का अपने को याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि उससे एक आसान सी ट्रिक बनेगी, यानी कि पार्क स्ट्रेट जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ये वाली जो है 9 डिग्री 8 डिग्री इनमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ देखना है एमएलएस मिनी पार्क में सोते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो इनकी फुल फॉर्म देखेंगे कि किस लेटर से हमने क्या बनाया है। दूसरा जो चैनल्स है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, जैसे 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री और फिर ग्रैंड चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल। पहले 2 को फर्स्ट से मिक्स करवाएंगे और लास्ट वाले 2 को लास्ट वाले से। अब हम इनकी फुल फॉर्म देखेंगे। एम से बनेगा हमारा मालदीव, एल से लक्षद्वीप, ए से अंडमान, एस से सुमात्रा, मी से मिनिकॉय,
और नी से निकोबार। अब देखना कितना आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगर हमसे कोई पूछे 8 डिग्री चैनल, तो हमको क्या करना है, एम को मी से मिलाना है, यानी मालदीव और मिनिकोय। चौथा ऑप्शन देखिए, मालदीव एंड मिनिकोय, ये क्या है हमारा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसे ही 9 डिग्री जब हम देखेंगे तो एल से मी को मैच करवाना है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकोय। ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा तीसरा, लक्षद्वीप और मिनिकोय, ये क्या है 9 डिग्री। ऑप्शन हमारा यही है आंसर। फिर भी हम बाकी भी देख लेंगे। 10 डिग्री जो है वो ए को हमने मिलाया था नी से, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में, और ग्रैंड चैनल है सुमात्रा और निकोबार के बीच में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार ये भी होता है कि जैसे 10 डिग्री चैनल है, इसको रब कर देती हूँ, 10 डिग्री चैनल हमने आसानी से कर लिया कि 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। बट आजकल इतने सिंपल ऑप्शन आना बंद हो गए हैं, तो हमें अंडमान और निकोबार को देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार, तो ये 3-4 पार्ट मैंने अंडमान के बना लिए हैं और ये 2 पार्ट हैं ये निकोबार के। अब देखो अंडमान में क्या करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल चलना है। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान और ये सदर्न अंडमान, तीनों याद हो जाएंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और सदर्न अंडमान। अभी जो छोटा सा बच गया नीचे, ये है लिटिल अंडमान। छोटे वाला क्या है, लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में जो पास है ये है डंकन पास। कौन सा पास है ये, डंकन पास। अब यहाँ पे ये जो निकोबार है, यहाँ पर ये कार निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर ये है 10 डिग्री चैनल। तो हम बात कर रहे थे कि अंडमान और निकोबार ऑप्शन ना देके आजकल इस तरह के ऑप्शन भी आते हैं कि 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। कहाँ है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है, मेनलैंड का पार्ट है कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, और अगर ओवरऑल बात करें तो इंदिरा पॉइंट। हमें पता होता है कि अंडमान निकोबार में है, लेकिन दोनों में से ऑप्शन दे दिए, अंडमान भी दे दिया निकोबार भी, तो भी कुछ हद तक हम कर लेते हैं कि निकोबार आंसर होगा। लेकिन अगर आपको कार निकोबार, ग्रेट निकोबार ऑप्शन दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। देखो हिमालय के हम 2 तरह के एक्सटेंशन पढ़ते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल जिसमें हम ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक पढ़ते हैं, एक हम वर्टिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या लॉन्गिट्यूडनल इसको हम बोल सकते हैं, इस तरह से। तो कुछ नदियां हैं जो कुछ हम उनको नाम दिए हुए हैं एक्सटेंशन को, जैसे कुमाऊं हिमालय, एक तो है पंजाब हिमालय, फिर है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। मैंने सीक्वेंस से ही लिखा है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम। आपको चारों इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। कौन सा हिमालय है वो किस नदी के बीच में है ये भी आपको याद रखना है। हम एक की ट्रिक याद करेंगे, बाकी हम अपने आप अरेंज कर लेंगे। कुमाऊं जो हिमालय है, ये जो वर्ड है कमाऊ के जैसा है। जो कमाऊ लोग होते हैं उनको देख के हमारे अंदर भी आता है कि काश हम भी कमाते, तो काश वर्ड याद रखना है। और काश में हम का से बनाएंगे
काली नदी और से होगा सतलज नदी। तो अब यहां पर हम देखेंगे तो ये सतलज और यहां पर ये काली नदी। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या हमको कुमाऊं का, सतलज एंड काली? तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, कुमाऊं कहाँ है, सतलज और काली नदी के बीच में। अगर हमसे पूछ ले यहां पर मैं अगर सिंधु नदी करूं या इंडस, तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब। तो इंडस और सतलज, ये रहा सिंधु और सतलज, तो ये किसका दिया हुआ है, पंजाब हिमालय का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तीस्ता रिवर है, इधर दिहांग रिवर है, तो काली और तीस्ता के बीच में ये जो ऑप्शन है ये हमें दिया हुआ है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ऑप्शन सिमिलर ही रहेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है। पहले इनको सीक्वेंस में लगाना है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। फिर सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में असम। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पासेस दिए हुए हैं और लोकेशन दी हुई है कि कौन सा किस स्टेट में है। पहला है बनिहाल पास, अपने को नॉट करेक्ट बताना है। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है, सही है ये। दूसरा है दिफू पास, अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। और चौथा है नाथुला, सिक्किम में, ये भी सही है, यानी थर्ड हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब आपको उत्तराखंड में दो चार और है, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों आपको याद रखने हैं। माना पास, नीतिला, लिपुलेखला, ये तीनों कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आपको याद हो जाएंगे तो इजी हो जाएगा एलिमिनेट करने में। अगला क्वेश्चन है, ये सारे पासेस दिए हुए हैं, देख लेना इसको। आइडेंटिफाई करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया था सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, तो ये तो गलत है। नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, यानी कि दोनों उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, एक्सचेंज कर दिया है ऑप्शंस को। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल नॉर्थ में और इंदिरा पॉइंट साउथ में, और ये है कहाँ, ग्रेट निकोबार। कहाँ है ये, ग्रेट निकोबार में। ऐसे ही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सिलचर, ये भी गलत है, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा किबिथू, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गारो, खासी एंड जैंतिया आर पार्ट ऑफ विच प्लेटू। देखो ये तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है ईस्ट टू वेस्ट, यही सीक्वेंस है इनका। सबसे वेस्ट में गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, सबसे ईस्ट में जैंतिया। और अगर नॉर्थ साउथ पूछे तो खासी है थोड़ा सा साउथ में है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, हिमालय में, सॉरी मेघालय में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मालवा, बाघेलखंड, डेक्कन, मेघालय। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉरिडोर्स पे क्वेश्चन पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। हम दोनों की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ में श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, साउथ में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। तो यहां से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हमारा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है और इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर, ये याद रखना है। फिर देखना है वेस्ट में एक जगह है पोरबंदर जो कि गुजरात में है, और ईस्ट में सिलचर जगह है असम में। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक है? पोरबंदर से सिलचर तक, और इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। ये दोनों कॉरिडोर जहां कहीं भी मिलते हैं वो जगह है झांसी, और झांसी है आपका यूपी में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बाकी मैं मानती हूं कि हमें मेजर सिटीज भी पता होनी चाहिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। इट कनेक्ट श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, सही करेक्ट यानी सही स्टेटमेंट है। दूसरा है टोटल लेंथ इज 3300 किलोमीटर। अभी हमने देखा कि ईस्ट वेस्ट की लंबाई 3300 है, नॉर्थ साउथ की कितनी है? 4000 किलोमीटर, यानी कि ये वाला ऑप्शन है हमारा गलत है। झांसी इज द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यस ये करेक्ट है। तो ए एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन 2 है, ए एंड सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ एसिडिक लावा। ये गलत स्टेटमेंट है। किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। डेक्कन प्लेटू किससे बना है? बेसाल्टिक लावा से। तो ए हमारा गलत ऑप्शन है। दूसरा, डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म, यस डेक्कन प्लेटू है एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है विच इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा। यहाँ से आगे स्टेटमेंट गलत हो गया है क्योंकि नर्मदा के नॉर्थ में नहीं, नर्मदा के साउथ में है। तो बी जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। तीसरा है मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंजेस, ये एकदम सही है क्योंकि इधर हमारी अरावली है और इधर विंध्यन रेंज है और बीच में क्या है? मालवा प्लेटू है, तो ये सही है। गारो, खासी एंड जैंतिया, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये मेघालय जो है वहाँ मेघालय प्लेटू का पार्ट है, तो यहाँ पर लद्दाख ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। हमारा आंसर है ओनली सी। तो ये 3 ऑप्शन है। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे तो चलो ऑटोमेटिकली ऐसा था कि सी में ही सी दिया हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ओनली सी लिखा हुआ हो, तब आपको आंसर सी नहीं करना था, फिर क्या हो जाता? आंसर डी हो जाता। तो ऐसे स्टेटमेंट में इस चीज का ध्यान रखना है कि फाइनल एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स ना हो। ये सारे प्लेटूज दिए हुए हैं, आपको एक एक करके देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अभी अभी हमने देखा था कि इसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है, एजेस है वो स्टीप होते हैं, ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसको हम होस्ट बोलते हैं, जो धसा हुआ पार्ट है उसको ग्रैबन बोलते हैं, और इस ग्रैबन में ही जो वैलीज होती है उनको रिफ्ट वैलीज बोलते हैं या अपभ्रंश घाटियां बोलते हैं। दे हैव फ्लैट टॉप स्लाइटली स्लोपिंग सरफेसेस, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दीज आर एसोसिएटेड विद रिफ्ट वैलीज, ये भी हमने देखा है, सही है। माउंट फूजी जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। देखो सतपुड़ा का हमने एग्जाम्पल देखा था, अब माउंट फूजी की हम बात करें तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ना कि ब्लॉक माउंटेन। तो ये वाला ऑप्शन सॉरी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ए एंड बी इज द आंसर। ये
फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स के बारे में आपको बताना है कि द गंगा प्लेन्स आर सिचुएटेड बिटवीन सतलज कैचमेंट इन द वेस्ट एंड हुगली रिवर इन द ईस्ट। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो गंगा रिवर है गंगोत्री से निकलकर बहती है और सबसे वेस्ट से एक नदी मिलती है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, यमुना, और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है लास्ट में, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। पद्मा जब मेघना में मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और उसका सुंदरवन नाम है वो सुंदरी वृक्ष के कारण बना है। तो ये आपको देखना था। तो यहाँ पर आप देखिए कि दिया हुआ सतलज नदी वेस्ट में, तो वेस्ट में कौन सी नदी है, यमुना, तो ये वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है। द प्लेन्स आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स ड्यू टू शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज विद द कोसी रिवर नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स इसमें आती हैं और कोसी को बिहार का सोरो बोला जाता है। जिस तरह से सोरो ऑफ बिहार कोसी है, वैसे ही सोरो ऑफ बंगाल कौन सी है, दामोदर। दामोदर को क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल। ऐसे ही सोरो ऑफ ओडिशा, ये किसको बोला जाता है, महानदी को। तो जब सिमिलर चीजें आती हैं तो आपको बाकी चीजें भी देख लेनी चाहिए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान का सोरो कौन सी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द गिब्सन डेजर्ट इज लोकेटेड। हम पहले भी कर चुके हैं, गिब्सन, सिम्पसन, ये डेजर्ट्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चाइना में हमने जैसे देखा था टाकलामाकन डेजर्ट है, तो ये आसान ही क्वेश्चन था, वन लाइनर। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन, known for its colorful rock layers is located in which US state। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बहुत सारे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कैनियन कहाँ है, तो यूएस में है। अभी यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, कंट्री का नाम पूछेगा तो यूएस में। किसके लिए जाना जाता है, कलरफुल रॉक लेयर्स के लिए। कौन सा स्टेट, एरिजोना में है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कैनियन है, इसको कौन सी रिवर बनाती है, तो ये बनाती है कोलोराडो रिवर। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें एक साइड हमें हिल्स दी हुई है और दूसरी साइड स्टेट्स दिए हुए हैं और ये हमें मैच करवाना है। हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं गारो रिवर्स, सॉरी गारो हिल्स, गारो, खासी एंड जयंतिया। कहाँ पर है ये, मेघालय में। ए को हमें मैच करवाना है 3 से, तो इसमें भी A3 है, इसमें भी A3 है, ये दोनों ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो ये जो तीनों हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे या फिर गारो भी नहीं पता है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए, कोल्लई मल्लई, अन्ना मल्लई, ये ऐसे नाम कहाँ है, साउथ इंडिया में। तो कोल्लई मल्लई ऐसा एक ही ऑप्शन है तमिलनाडु। डी को आप 1 से मैच करवा दें, तो अगर इसको करवाते, फोर्थ ऑप्शन को करवाते, थर्ड को करवाते, तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। D1 सिर्फ 1 में ही है, तो गारो है मेघालय में, कोलाई मल्लाई तमिलनाडु में, डालमा जो हिल्स है वो झारखंड में है, और मीरी हिल्स है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्यूबिट का, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है,
आसान भी है, लेकिन हो सकता है अगर आपने वैलीज नहीं पढ़ी तो आसान नहीं होगा। इन विच स्टेट नेलंग वैली इज लोकेटेड, आपको नेलंग वैली बतानी है कि कौन से स्टेट में है, तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी वैली? नेलंग वैली। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वैली है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स। कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। ऐसे ही एक है वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसको बोलते हैं, ये कहां पर है? केरला में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरला। ऐसे ही हमें जम्मू कश्मीर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ की भी कुछ वैलीज देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली, सिंपल सी बात है, कश्मीर वैली है, कश्मीर ऑप्शन देके तो नहीं ही पूछेंगे, तो ये हमें याद रखना है। करेवा फॉर्मेशन के लिए काफी फेमस है, जहां पर सैफ्रॉन कल्टीवेशन होता है, तो ये। इसके अलावा सुरू वैली है, एक नुब्रा वैली भी है, जिस पर आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2013 मेंस में, नुब्रा घाटी। तो ये कहाँ पर है? कश्मीर घाटी, शुरू घाटी या नुब्रा घाटी, कश्मीर में। उत्तराखंड की हमने देख ली है, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नेलंग वैली। ऐसे ही हिमाचल की वैलीज अगर हम देखें, कुल्लू वैली, मनाली, लाहौल, स्पीति, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। ऐसे ही सिक्किम में एक है चुम्बी वैली। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि चुम्बी वैली है वो सिक्किम में है, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में एक चंबा वैली है। तो चंबा और चुम्बी में कंफ्यूज नहीं होना, सिक्किम में चुम्बी वैली और हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली है। और आज का क्यूबिट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।